अंगद, बोलो अमृत। हम अभी भी कन्विंस नहीं है कि तुम सच में हमारी बहन से शादी करना चाहते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा जी के सामने तुम ये कसम खाओ कि तुम हमारी बहन को हमेशा खुश रखोगे, उसे कोई तकलीफ नहीं दोगे। रब को साक्षी मानकर हमसे ये वादा करो। अमृत, मैं वादा करता हूँ, मेरे दिल में निमृत के लिए जो जज्बात है, अरमान है, वो सब मैं उसे दूंगा। उसे इतना कुछ दूंगा कि वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाएगी। तो फिर ठीक है, आज हम भी बाबा जी के सामने तुमसे ये वादा करते हैं अंगद कि अगर हमने हमारी बहन की आंखों में तुम्हारी वजह से दुख का साया भी देखा तो हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। ये तुम कह रही हो अमृत? तुम्हारी वजह से निमृत ने कितने दुख सहे, कितने आंसू बहाए हैं उसने। इसलिए तो हम नहीं चाहते कि हमारी बहन फिर से आंसू बहाए। आज रात मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे ये शादी ना हो पाए। इमरीत, बेटा, तूने सोच लिया शादी में क्या पहनेगी? चल कोई गल नहीं, अमृत पुत्र, तू ही निमृत के लिए कोई अच्छा सा जोड़ा चुन देना। जी। और सुन, बच्चों के लिए भी बढ़िया कपड़े निकाल देना, ठीक है? बच्चों को तो इस शादी के बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे बानी और जोजो। तो पहले ये बताओ कि जोजो का फेवरेट कलर कौन सा है? जोजो का फेवरेट कलर है रेड। राइट। चलो अब तुम बताओ कि बानी का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। रॉन्ग। बानी दीदी का फेवरेट कलर है पिंक। ओके ओके, जोजो अब तुम बताओ कि तुम्हारे पापा का फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? पुरानी कलर। वाह, करेक्ट। बानी दी, अब आप बोलो, अंगद अंकल का फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? हिंदी फिल्म सॉन्ग्स? नॉट राइट, इसे तो क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। इट इज नॉट फेयर चाचू, अब जोजो के पापा हो, उसके बारे में सब कुछ जानते हो। तो हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। ओके? ओके, तो आप मुझे अपने बारे में बताओ और मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हारा पापा बन जाऊं? पर मेरे दादा तो। मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे फेवरेट्स क्या हैं। जैसे कि घर में तुम्हारी फेवरेट है मामा। यानी तुम चाहती हो कि वो हमेशा खुश रहे। देखो बेटा, अब तुम्हारी मम्मी को जिंदगी में आगे कदम बढ़ाना है और वो अंगद से शादी करना चाहती है। तो क्या तुम अपनी मम्मा को और मुझे शादी करने की परमिशन दोगी? प्लीज। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि बानी से कुछ कह ही नहीं पाई। पता नहीं जब उसे ये पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या सोचेगी। बानी अपने डैडा से बहुत प्यार करती है और वो प्यार तो तुमने भी किया था निम, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला भी तो किया ना। बानी भी तुम्हारी बेटी, उसने भी मुझे अपना पापा कबूल कर लिया। मम्मा, आप हैप्पी हो तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। माँ ये लो, ये थाली ले लो।
किस लिए? भैया हम भी लड़के वाले हैं, दुल्हन की बहन की जुत्ती तक गंदी नहीं होने देंगे, चाहे हमारे हजारों कपड़े क्यों ना खराब हो जाए। क्यों, है ना? आप लोग देखना, मेरा भाई तुम्हारी सारी ख्वाहिशें ऐसे ही अंगद पूरी करेगा। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि ये मेरे लिए चूड़ा शिव मंदिर से लेकर आए। राइट, वहां का चूड़ा देखते ही पता चल जाता है कि वो चूड़ा शिव मंदिर का है। आखिर ऐसी कारीगरी यहाँ अमृतगढ़ में कहाँ दिखती है? क्यों, तुम्हारा दोस्त हमारी बहन के लिए शिव मंदिर से चूड़ा लाएगा? ऑफ कोर्स ले आऊंगा, पक्का। आ जाओ। पल्ले जियानु बड़े साला बाद और साथीगल पर जाए। भाई सुन के देख कौन है? आजो पुत्र आओ, आजा आजा आजा। सत श्री अकाल भाई साहब, सत श्री अकाल। आइए आइए, अरे बहुत मुद्दत के बाद मिला। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रही है जी। आओ जी, बैठो बैठो पुत्र, बैठो बैठो पुत्र बैठो। बैठो। ओ मजा आ गया मिलके यार, सारी पुरानी बातें याद आ गई। माही तुझ पे तो बुढ़ापा चढ़ गया यार। ओए चुप कर ओए, मैं अभी भी गबरू जवान हूँ, बुढ़ा होगा तू। देख सारे बाल चिट्टे हो गए तेरे। बात करता है, अपने बाल देख सारे उड़ गए। बेटी बड़ी प्यारी है आपकी, क्या नाम है बेटा आपका? जी चांदनी। सत श्री अकाल जी। ए देखो एनु पहचाने, तेज है अपना, वो आर्मी में बहुत बड़ा अफसर है। माही तूने वो परजाई जी ने अपनी बहू की शादी का जो फैसला किया है ना, बड़ा फैसला, दिल खुश हो गया यार। दुनिया के सारे सास ससुर को आपसे कुछ सीखना चाहिए, है ना तेज बेटा? जी हाँ बिल्कुल। तो यार हम तो इसे भी कहते हैं शादी कर ले, मानता ही नहीं यार। क्यों पुत्र, चंगी लड़की नहीं मिली क्या? यही तो मुश्किलें हैं आजकल के बच्चों की। अब हमारी बेटी को ही देख लो, इसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। ये तो कहती है मुझे अपने प्यो की तरह फौजी बंदा ही चाहिए। जैसे अपना तेज पुत्र, है ना? तेज वो चांदनी को अपना महल शहल दिखा दे, हैं? जाओ जाओ पुत्र, जाओ जाओ। हाँ चलिए, जा पुत्र जा। अच्छा। तेज, वो तेज, तुम डिनर मेन्यू के बारे में केटरर्स से बात करने वाले थे, राइट? या राइट, मुझे केटर से बात करनी है। और आई एम सॉरी चांदनी, ये है अमृत, अमृत ये है चांदनी। तुम दोनों बात करो, मैं फोन करके आता हूँ। ओके? तुम तेज को पहले से जानती हो? नहीं, आज पहली बार मिली हूँ, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत है। तुम्हें पता है, मुझे शुरू से ही आर्मी वाले लोग बहुत पसंद है। और तेज तो इतने हैंडसम भी हैं, और ब्रेवरी के लिए उनको कितने अवार्ड्स भी मिल चुके हैं यार। वो तो मेरे जैसे ड्रीम हीरो हैं। क्या आप तेज को बहुत पहले से जानते हो? हाँ, कुछ ज्यादा ही लंबी जान पहचान है हमारी। तो आप ही उनको दूसरी शादी के लिए कहिए ना। आपको पता है वो कितने अच्छे हस्बैंड साबित होंगे। बिल्कुल। I mean, तेज बाहर से जितने अच्छे और जितने नरम दिल लगते हैं ना, वो एक्चुअल में है नहीं। अमृत, ये तुमने क्या किया? उस लड़की से क्या कहा तुमने मेरे बारे में? हमने वो, आई एम रियली सॉरी तेज, वो लड़की तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रही थी। आई थिंक उसका तुमसे शादी करने का इरादा था, और हमने उसे तुम्हारे बारे में सब उल्टा सीधा बता दिया। आई एम रियली सॉरी तेज, अगर हमारी वजह से तुम दोनों का रिश्ता बिगड़ गया हो तो हम अभी जाकर उस लड़की को सब कुछ सच सच बता देते हैं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मुझे उस लड़की से बचाने के लिए। क्या मतलब? तुम्हें उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है? हाँ, बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी।
थैंक यू। लेकिन हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं? और हमने उस लड़की से झूठ क्यों बोला? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लड़की तेज के लायक ही नहीं थी। तेज उससे भी अच्छी लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है। वो अंगद शिव मंदिर आ रहा है और आज रात किसी भी हाल में वो महल नहीं पहुंचना चाहिए। निम्रत, वो बच्चे चाहते थे। क्या बात है निम्रत, तुम इतनी नर्वस क्यों? पहले वो थाल और अब ये फोन, बात क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अमृति, बस नहीं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो निम्रत। बोलो। मैं किसी से कहना नहीं चाहती थी अमृति, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। समझ नहीं आ रहा कि बाकी सब ठीक होगा या। डोंट वरी निम्रत, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितनी काबिल हो, और एक बार अगर तुमने मन बना लिया तो तुम इस शादी को भी कामयाब जरूर करोगी निम्रत। आई ट्रस्ट यू। और फिर हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी खुशियों पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। ये लो, अब हम चलते हैं। बच्चों के लिए कपड़े सिलेक्ट करने हैं, तेज के साथ डिनर का मेन्यू डिस्कस करना है। माही जी अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुला रहे हैं ना, इसलिए। टेक केयर एंड डोंट बी नर्वस, ओके? कौन है तू? चुपचाप बैठो और जैसा कहा जाए वैसा करो। अगम जी, मैंने आज ये शादी टाल दी। आज ही नहीं बल्कि ये शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। वो अंगद आज रात इस पैलेस नहीं लौटेगा। निम्रत पुत्र, अंगद का कोई फोन आया? कहाँ है वो? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसको। हाँ बेटा, शादी से पहले दूल्हे की कुछ रस्में भी तो करनी होंगी ना। अरे हाँ, मैं भी ये पूछने आया था। अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था अंगद को शिव मंदिर से। तुमने किसी और काम से भेजा है क्या? नहीं, मेरी बात हो गई है उनसे फोन पर। वो कह रहे थे कि रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक है, इसलिए आने में देर हो रही है, लेकिन वो पहुंच जाएंगे। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाइए। हाँ पुत्र। इतनी खुश लग रही है ना? क्यों ना हो, जिंदगी में एक नया कदम जो उठाने जा रही है, रब उससे हमेशा सुखी रखे। और मेरे दोस्त अंगद को भी। मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी में खूब मेहनत कर लूं, फिर अपनी शादी में उससे मेहनत कराऊंगा। वाओ मासी, आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक्स पानी। आपको काला टीका लगा दे? नहीं जोजो। क्या हुआ मासी, मैं आपकी हेल्प कर दूं? अमृत रेडी? यार मैंने सोचा ना कि मैं ये वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे सच में आसमान से कोई परी उतरी। थैंक्स युग, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे मुझे देखेगा ही कौन? आप तो लड़के वाले हो ना, जाओ बाहर। आप ये अलाउड नहीं हो, आपको जाना पड़ेगा, जाओ। अच्छा, ओके, मैं जा रहा हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन
संगीत पे तो डांस करना ही पड़ेगा तुम्हारी मासी के साथ। भाई लड़के वाला हूँ, इतना तो हक बनता है ना, बनता है ना। ओके बाय बाय। मासी हम आपका ट्राई कर देते हैं। जो पानी अमृत। अरे वाह क्या बात है, मेरी दोनों नन्ही राजकुमारियां तो एकदम तैयार हो गई हैं। क्या बात है, लेकिन बड़ी राजकुमारी तो तैयार ही नहीं। भाई सब लोग वेट कर रहे हैं, फंक्शन शुरू होने वाला है। हाँ नो पापा, अमृत मासी तो एकदम तैयार हो गई है, बस ये स्प्रिंट ट्राई करना बचा हुआ है। आप कर दोगे पापा? नहीं बेटा, मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी को लेकर आता हूँ। पापा किसी को बुलाओगे क्यों? आप नहीं कर सकते? आओ ना पापा। मासी आप पीछे जानो। आओ पापा। हम मम्मा को रेडी करके आते हैं, उनको भी तो हेल्प चाहिए ना। चलो चलो चलो। पानी जो अमृत, मैं कर देता हूँ। थैंक्स। वेलकम। वैसे ये साड़ी, आई मीन द कलर, नो द डिजाइन, साड़ी और डिजाइन ये बहुत अच्छे हैं। और तेज, तुम सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि हम अच्छे लग रहे हैं? एक्चुअली मैं यही कहना चाहता था कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मम्मा। पानी जोजो। वाह मम्मा, आप तो इतने प्रिटी लग रहे हो, आपको किसी की नजर ना लगे। ऐसे मैंने सीरियल में देखा है, अमृत मासी ने मरनानी क्या होता तो मैं उनको भी लगा देती। हाँ मम्मा, अब सच में बहुत प्रिटी लग रहे हो। लेकिन मेरी 2 राजकुमारियों से ज्यादा नहीं। चलो बानी जी, हम वो योग अंकल को चिढ़ाते हैं कि उनका लड़का हमारी मम्मा से ज्यादा प्रिटी नहीं हो सकता। चलो चलो लड़के को देख के आते हैं। लड़का तो तब दिखेगा अगर वो शादी से पहले पहुंचेगा। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगा, छोड़ दो मुझे। नहीं साहब, धंधे में बेईमानी नहीं करता मैं। अंगद कैसा है? सब ठीक है ना? आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। निमृत का फोन है ना? क्यों? निमृत को बोल दो कि बहुत भारी कीमत चुकानी होगी उसे। बख्शूंगा नहीं उसे, नहीं बख्शूंगा। अंगद को फोन दो। अंगद, तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम मुझे दे सकते हो, मैं हर सजा मंजूर करूंगी, लेकिन आज किसी भी कीमत पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये गलत है। ये गलत है अंगद। ये मेरे आदमी और मैंने ही इन्हें तुम्हें किडनैप करने के लिए कहा है, लेकिन फिक्र मत करो, ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। आज रात 9 बजे के मुहूर्त निकलते ही ये कल सुबह तुम्हें सही सलामत पेरिस पहुंचा दें। और फिर उसके बाद आगे कई महीनों तक तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकोगे। हेलो, मैं अपना बदला किसी भी हाल में नहीं रोक सकता।